जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो से हम लोग इंडियन पॉलिटी के भाग 1 से हम लोग इंडियन पॉलिटी को पढ़ना शुरू करेंगे। और टोटल में यहाँ पे जो 22 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं उसको हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। यहाँ पे भाग 1 का आज हम लोग स्टडी करेंगे और जहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ पाते हैं, चूँकि मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं बना सकता, इसलिए इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग पढ़ पाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। अब भाग 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 4 आर्टिकल दिए गए हैं और उन आर्टिकल्स को हम लोग को पढ़ना है। भाग 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या होगा। भारत जो है वो उसको इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है भाग 1 में, और उसके राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। इंडिया का राज्य क्षेत्र कहाँ तक है इसकी परिभाषा दी गई है इसमें। भाग 2 जो है वो नए राज्यों का जो प्रवेश है और स्थापना है उसके बारे में चर्चा करता है कि नए राज्य जो भारत में मिलना चाहते हैं, जैसे अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं या फिर अलग जो स्वतंत्र राज्य हैं, वो कैसे हमारे देश में जुड़ सकते हैं, हमारे देश का एक भाग बन सकते हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया। आर्टिकल 2 का जो निरस्त कर दिया गया, इसको 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जिसको सिक्किम को मिलाने के लिए स्पेशली इस आर्टिकल को ऐड किया गया था हमारे संविधान में। लेकिन ये जब सिक्किम 19 मई 1975 को जब हमारे भाग में मतलब यूनियन में जुड़ गया, उसके बाद से इसको ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। लेकिन 35वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि आर्टिकल 2 का हम लोग एक संविधान में जोड़ेंगे और उसके तहत सिक्किम को मिलाएंगे। तो बाद में जब सिक्किम इससे जुड़ गया तो इस आर्टिकल को निरस्त कर दिया। और आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्य का जो निर्माण होगा और वर्तमान राज्य का जो राज्य क्षेत्र है उसकी सीमाएं कहाँ तक है, उसके नाम में कैसे परिवर्तन होगा, इसके बारे में प्रावधान करता है। नए राज्य का निर्माण का मतलब हुआ कि कोई अगर बड़ा राज्य है उसको तोड़ के 2 राज्य बनाया जा सकता है। जैसे हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को तोड़ के बनाया गया। उससे पहले सन 2000 में 3 राज्य तोड़ के बनाए गए थे। या फिर अभी किसी राज्य का अगर नाम चेंज करना है तो उसके बारे में क्या प्रावधान है उसको कहता है। आर्टिकल 4 का लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ क्या है उसके बारे में कहता है। इसको हम लोग आसान भाषा में समझे तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किया गया है वो इसमें इन चारों आर्टिकल पे लागू नहीं होगा। ये कहने का मतलब ये है कि अगर संसद जो है वो सर्वोपरि है भाग 1 के लिए, इसमें कोई भी कानून जो है वो संसद के द्वारा बनाया जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है आर्टिकल 4 का कि अगर संसद में आर्टिकल 2 और 3 को लेकर कोई कार्रवाई चल रही है तो आर्टिकल 368 के तहत इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इवन राष्ट्रपति भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। संसद चाहे तो 1/2 के साधारण बहुमत से इस विधेयक को पारित कर सकता है और नए राज्य का निर्माण या उसके नाम में परिवर्तन या उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, या कोई बाहर से जो राज्य क्षेत्र है उसको हमारे इंडिया में मिला सकता है। ये कहने का मतलब है। अब हम लोग यहाँ से इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट कैसे है उसको हम लोग समझते हैं। इसके लिए हम लोग देखिए 3 कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी देश में यही तीनों कॉन्सेप्ट लागू होता है। सबसे पहला है कॉन्फेडरेशन, जिसका हिंदी होता है परिसंघ। दूसरा है फेडरेशन, जिसका हिंदी होता है संघ। और तीसरा है यूनियन, जिसका हिंदी होता है संघ। अब सबसे पहले हम लोग कॉन्फेडरेशन को समझते हैं। कॉन्फेडरेशन हो गया कि जैसे कोई ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं वो मिल के एक संघ का निर्माण करते हैं, उसको कॉन्फेडरेशन कहते हैं। लेकिन इससे बहुत आसानी से कोई भी इससे बाहर निकल सकता है इस परिसंघ से। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि 1815 में वियना कांग्रेस जो हुआ था उससे जर्मन कॉन्फेडरेशन का निर्माण किया गया था, लेकिन वो 1866 से टूटना शुरू हुआ और 1918 जो
वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उस समय तक ये पूरी तरह से टूट के ख़त्म हो जाता है जर्मन फेडरेशन। और आज जो जर्मनी हम लोग देख रहे हैं या जर्मन फेडरेशन जो अगल बगल उसके कंट्री हैं, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड या नीदरलैंड या लग्जमबर्ग जो भी है, वो सब पहले जर्मन फेडरेशन में आते थे। तो वो जर्मन फेडरेशन का बेस्ट एग्जांपल है। और ये सबसे आसानी से अगर कोई किसी संघ से टूट सकता है तो उसको कॉन्फेडरेशन कहा गया है। फेडरेशन में है कि ये भी एक प्रकार का संघ है, लेकिन इसमें जो स्टेट हैं वो मिल के एक संघ का निर्माण करते हैं, और वो अलग अलग जो राज्य हैं वो उनके पास दोहरी नागरिकता होती है, और वो कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ एक संघ में शामिल होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल यूएसए है। इससे अलग होना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन इससे भी लोग अलग हो सकते हैं। कॉन्फेडरेशन बहुत आसान है, उससे थोड़ा सा टफ है फेडरेशन से अलग होना। इसमें कुछ बॉन्ड होते हैं और कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ फेडरेशन में लोग शामिल होते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल यूएसए है और यूएसएसआर है, जो कि टूट गया 1991 में। यूएसएसआर भी टूट गया। और आज जो हम लोग मिडिल ईस्ट देखते हैं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, या फिर अलग जो यूक्रेन से अभी जो वार चल रहा है उसका, ये सब पहले यूएसएसआर में फेडरेशन हुआ करते थे। अब हम लोग आते हैं अपने देश में, जो यहाँ पे यूनियन फॉलो किया जाता है, जिसको संघ कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इंडिया है। इसमें क्या है कि अगर आप एक बार इस यूनियन में शामिल हो जाते हैं इंडिया में, तो इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि एक बार जो हमारे देश में शामिल हो गया है तो उसके सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, उसको दो राज्य बना सकते हैं, उसका नाम परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो हमारे इंडिया से अलग नहीं हो सकता। तो सबसे खतरनाक ये है, अगर आप एक बार यूनियन में शामिल, जैसे सिक्किम 1975 में जो शामिल हुआ, वो अब चाह के भी इंडिया से बाहर नहीं निकल सकता। और जम्मू कश्मीर जो अलग देश का मांग कर रहे थे, उसको भी 2019 में ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 370 और 35 से। इस तरह से अब जम्मू कश्मीर हो या कोई भी क्षेत्र हो, वो इंडिया से अलग नहीं हो सकता। तो यूनियन सबसे टफ है, उस सबसे आसानी से निकला जा सकता है परिसंघ से। फेडरेशन से थोड़ा ट्रिकी मामले में निकला जा सकता है, और यूनियन से कभी नहीं निकला जा सकता। बस ये कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि फेडरेशन जो कॉन्फेडरेशन था उसका क्या था। मैंने यहाँ पे दो मैप ऐड किया हुआ है जो जर्मन कॉन्फेडरेशन को दिखाता है। यहाँ पे देखिए डेट मेंशन किया हुआ है 1815 से 1866। 1866 से ये टूटना शुरू होता है, और 1918 आते आते ये पूरी तरह से टूट के फेडरेशन ख़त्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से जर्मन फेडरेशन था। यहाँ पे पर्सिया सबसे बड़ा स्टेट था, फिर ऑस्ट्रिया था, फिर स्विट्ज़रलैंड था, यहाँ पे बोहेमिया था, फिर यहाँ पे बेनेट था। ये सब अलग अलग छोटे छोटे जो देश थे वो उस समय मिलकर जर्मन कॉन्फेडरेशन का निर्माण किए थे। अब एक और एग्जांपल से हम लोग यूएसए को समझते हैं। ये फेडरेशन का एग्जांपल है। इसमें देखिए, इसमें जो भी राज्य हैं यहाँ पे, ये सब राज्य हैं, ये सब मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण किए हैं। इसको फेडरेशन कहते हैं। ये लोग आसानी से अलग नहीं हो सकते, लेकिन अलग हो सकते हैं कुछ कंडीशन के साथ। अब हम लोग देखते हैं अपना देश भारत। ये 1949 का एक मैप मैंने लिया है। उस समय क्या था पोजीशन, ये मैंने दिखाने के लिए लिया है। ये यूनियन है, हमारा देश क्या है, यूनियन है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। संघ है लेकिन यूनियन है। उस समय जो था हमारा देश जब आज़ाद हुआ तब क्या सिचुएशन था, वो इस भाग 1 में ही हम लोग को ये सारा चीज़ पढ़ना है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे या और कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है कि कैसे हमारा देश का निर्माण हुआ और कैसे उस समय राज थे। तो जब आज़ादी मिल गया था हम लोग को, आज़ादी के बाद जब 1947 के बाद कैसे कैसे हमारे देश में अलग अलग तरीके से राज्यों को मिलाया गया, देसी रियासतों को मिलाया गया, और किस तरह से हमारे स्टेट से, उसका ये मैप शो करता है। इस मैप में अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए इस मैप को मैंने 2 हिस्सों में बांट कर और अलग से दिखाने का कोशिश किया है। उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 1949 का ये मैप है। जो उस समय हमारा देश जो बना था इंडिया, उसमें उस समय चार तरह के स्टेट थे, ABCD जिनको कहा जाता था, ABCD। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा सा पहले इसको देखते हैं, तो सबसे पहले इस मैप को देखिए। एक मैप को, इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया हुआ है। जैसे ये
ये इंडिया का पार्ट है, ये पाकिस्तान का पार्ट है। इसमें ये जो लाइन दिख रहा है ये रेड क्लिफ लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे मेन डिस्प्यूट होता था। सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है कि कौन सा क्षेत्र कब हमारे देश में मिला। देखिए जब इंडिया का डिवाइडेशन हो गया मतलब 14 अगस्त 1947 को, उस समय पाकिस्तान और इंडिया में जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो बंटवारा हुआ, उस समय कहा गया था कि जो प्रिंसली स्टेट हैं वो चाहे तो इंडिया में मिल सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में जाके मिल सकते हैं। तो उस समय जो प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासत, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको कहाँ मिलना है। तो 13 जो टोटल प्रिंसली स्टेट थे वो पाकिस्तान में मिल गए, और लगभग 549 जो देसी रियासत थे वो हमारे इंडिया में मिल गए थे। 13 पाकिस्तान में और 549 इंडिया में। लेकिन 3 ऐसे देसी रियासत थे, यहाँ पे देखिए मेंशन है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 रियासत कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन साहब थे जो इंडिया का यूनिफिकेशन कर रहे थे, इंडिया को मतलब उस समय जोड़ने का कोशिश करते बनाया। अब देखिए ये हैदराबाद बीचों बीच में था, ये पाकिस्तान में यहाँ पे कैसे जा सकता है। जूनागढ़ यहाँ पे था, ये कैसे जा सकता है। कश्मीर यहाँ पे था, ये कैसे जा सकता था। इसलिए यहाँ पे यहाँ देखिए अब सबसे पहले क्या हुआ, हैदराबाद में हैदराबाद बहुत ज़्यादा विद्रोह वहाँ पे कर रहा था। वहाँ का जो शासक निज़ाम थे वो मुस्लिम थे, और यहाँ पे ये इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलना चाहते थे। या तो ये स्वतंत्र देश रहना चाहते थे या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इस समय यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और ये एक पुलिस कार्रवाई थी। पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको इंडिया में मिलाया गया। जूनागढ़ जो था, यहाँ के जो शासक थे ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें लोगों ने यह वोट किया कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं। अब कश्मीर का एक अलग मैटर था। कश्मीर में उस समय राजा हरि सिंह थे, और कश्मीर के जब आज़ादी के कुछ दिन बाद वहाँ पे अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानियों ने कबीलाई के रूप में हमला कर दिया, जिसके बाद राजा हरि सिंह जवाहरलाल नेहरू के पास आए और बोले कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ये बोलते थे कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम एक आज़ाद देश के रूप में रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया जाता है। वो एक विलय पत्र पर साइन करते हैं, जिसको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन कहते हैं। ये इस तरह से टोटल 552 देसी रियासतों का विलय हो जाता है भारत में, और 13 पाकिस्तान में हो जाता है। अब हम लोग आते हैं इस मैप पे, देखते हैं। देखिए अब जब ये विलय हो जाता है सारे देसी रियासतों का, तो जो इंडिया में स्टेट बनते हैं 1949 के समय में, उसमें ABCD करके जो मैं बता रहा था, इसमें 4 तरह के स्टेट बनाए जाते हैं। ए में क्या किया जाता है कि जो गवर्नर का जो प्रोविंस होता है, इंडियन प्रोविंस, जो ब्रिटिश प्रोविंस होते हैं, मतलब ब्रिटिश शासन के समय में जो भारत के राज्य होते हैं उनको रखा जाता है। बी में प्रिंसली स्टेट को रखा जाता है, देसी रियासतों को रखा जाता है। और सी में कमिश्नरी स्टेट्स को रखा जाता है, जो कमिश्नरी क्षेत्र थे उस समय। और डी में यूनियन टेरिटरीज को रखा गया था। ए जो था हमारा जो ब्रिटिश प्रोविंस, उस समय 9 था। बी भी 9 था, जो प्रिंसली स्टेट थे वो भी 9 थे। कमिश्नरी क्षेत्र जो थे वो 10 थे। डी में 1 था उस समय सिर्फ अंडमान निकोबार, जो केंद्र शासित प्रदेश था। अब देखिए ए में जो था, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, ये लगभग पूरा क्षेत्र ब्रिटिश प्रोविंस में आता था। इतने बड़े एक राज्य को बनाया गया था। इसमें बिहार था, यूनाइटेड प्रोविंस था, राजस्थान था, बंगाल था, ये सब थे। और बी में जो प्रिंसली स्टेट थे, जैसे देसी रियासत हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर या जूनागढ़ या और जो भी थे, वो सब देसी रियासत थे, उसमें 9 थे। फिर सी जो कमिश्नरी बनाया गया था क्षेत्र, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में शासन जो वो लोग करते थे, छोटे छोटे, जहाँ पे जो मतलब जहाँ से ज़्यादातर राजस्व का वसूली होता था, और जो सबसे अच्छा क्षेत्र था, जैसे मान लीजिए मद्रास हो गया, या फिर मध्य प्रदेश में भोपाल हो गया, बंगाल में कोलकाता हो गया, इसको कमिश्नरी क्षेत्र के तौर पे ये लोग बनाए थे। उसमें 10 थे, उसको और एक अंडमान निकोबार था, उसको वो लोग यूनियन टेरिटरी में रखे थे। इस सेकंड पिक्चर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है,
ये हो गया हैदराबाद हो गया, यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस हो गया। तो इस तरह से करके था। इस तरह से इसको भारत को इतने स्टेट में बांटा गया, लेकिन ये इस तरह से हमारा देश चल नहीं सकता था, इतने बड़े बड़े राज्य नहीं हो सकते थे, और जो ब्रिटिश लोग बना के गए थे उसी स्टेट्स को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते थे। फिर इसके लिए भारत में बहुत सारे विद्रोह होने लगे कि हम अलग राज्य के मांग उठने लगे, अलग अलग राज्य बनाने के लिए कोशिश लोग लग गए, जो वहाँ पे नेता लोग थे। तो इसके बाद से हमारा जो इंडिया का इसमें एसके-धर कमेटी बनाया जाता है, फिर जेपी भी कमेटी बनाया जाता है, और इस तरह से हमारे देश का फिर से राज्यों का जो पुनर्गठन होता है वो शुरू होता है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को में हम लोग इतना समझे, भाग 1 को समझे, और इसमें किस तरह का जो यूनियन कॉन्फ़ेडरेशन वगैरह का चर्चा किया गया है उसको समझे हम लोग। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, जो 3 प्रिंसली स्टेट थे उसको इंडिया में कैसे मिलाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के द्वारा, उसको समझे। रेफरेंडम क्या होता है, जनमत संग्रह, और फिर ऑपरेशन पोलो, और जम्मू कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शन के द्वारा मिलाया गया 26 अक्टूबर 1947 को। इसको समझने के बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे कि उस समय इंडिया में जब स्टेट का जो फिर से रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है, या फिर से जो पुनर्गठन होता है, वो कैसे कैसे होता है, उसमें धर आयोग कैसे आता है, जेवीपी कमेटी और फिर फजल अली आयोग के द्वारा, और कैसे कैसे स्टेट्स को बनाया जाता है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और ये सीरीज अब चलता रहेगा। हम लोग इसमें इसके बाद भाग 2, भाग 3 ऐसे करके पूरे टोटल भाग को पढ़ेंगे और टोटल कॉन्सेप्ट्स को समझने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल से नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए हमारे वीडियो को, और जो सजेस्ट है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि मैं कैसे और इस क्लास को बेहतर बना सकूं, इस वीडियो को और कैसे बेहतर बना सकूं, इसमें क्या ऐड कर सकूं, और क्या जो अगर गलती हो रहा है तो उसको भी हमको आप लोग सजेस्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।